हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। समधी जी ने जैसे ही मेरे हाथ को छुआ, मेरे अंदर बिजली दौड़ने लगी। वो मुझे परम सुख देने लगे। मेरा नाम मधु है और मैं 35 साल की औरत हूँ। मैं दिखने में गोरी हूँ। मैं हूँ तो 35 साल की, लेकिन मैं दिखने में 25 साल की जवान लड़की की तरह हूँ। अभी भी लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। मेरी बेटी पीहू की शादी हुए 2 साल हो चुके हैं। पीहू के ससुर रवि 48 साल का एक गठीला मर्द है। वो भी दिखने में 35 साल के जवान लड़के की तरह लगते हैं। ये कहानी 2 साल पुरानी है, जब मैंने अपने समधी रवि जी के साथ अपना कीमती वक्त बिताया। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी एक औरत हूँ और मेरी भी कुछ ज़रूरत है। मेरी बेटी पीहू और उसका पति आकाश अपने हनीमून के लिए शिमला गए थे। रवि जी की पत्नी यानी कि मेरी समधन जी अपने मायके में कुछ काम था, तो वो अपने मायके चली गई। रवि जी घर पर अकेले थे। उनको खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वो मेरे घर आ गए। उस दिन मैंने एक पतली सी पीली शिफॉन की साड़ी पहनी थी, जो मुझ में बहुत ही अच्छी लग रही थी। रवि जी तो मेरी ही और प्यार से देखने लगे। रात के 10 बज गए थे। हम लिविंग रूम में बैठे थे और खिड़की खुला हुआ था, तो हल्की हल्की सी हवा आ रही थी। रवि जी की नजर तो मेरे पर अटक गई। वो धीरे से कहने लगे, मधु जी आप आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। मैंने शरारत से कहा, रवि जी आपकी पत्नी भी तो बहुत ही खूबसूरत है। वो एक अलग ही लहजे में बोला, लेकिन मधु जी आपकी खूबसूरती की बात ही अलग है। मैंने कहा, आप भी ना रवि जी, अच्छा मजाक कर लेते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। वो कहने लगे, मधु जी आपको देखकर कौन कहेगा कि आपने अपनी बेटी की भी शादी करवा दी। एक मेरी पत्नी है जो अपने आप का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है, दिन पर दिन मोटी होती जा रही है, और आप हैं कि 25 साल की जवान लड़की की तरह दिखती हैं। मैंने कहा, अब खूबसूरत देखने का क्या फायदा है। मैं तो एक विधवा हूँ। मेरी इस सुंदरता की तारीफ करने वाला ही मुझे छोड़कर 10 साल पहले ही चला गया। तब से ये खूबसूरती मेरे लिए अभिशाप बन गई है। मेरी सुंदरता को निहारने वाला ही नहीं रहा। रवि कहने लगे, मधु आपकी आंखों में उदासी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप जब उदास होती हैं तो मेरा दिल बैठ जाता है। आप हमेशा मुस्कुराती हुई ही अच्छी लगती हैं, और आपकी सुंदरता को निहारने के लिए मैं हूं ना। आज की बात से आप ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करना। वो मेरे करीब आए और उनके गर्म सांसें मेरे चेहरे को छूने लगी। वो कहने लगे, मधु आप एक शादीशुदा औरत हैं। भले ही आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे और आपकी बेटी की भी शादी हो गई है, लेकिन आपकी भी तो कुछ जरूरत है। अगर आप कहे तो मैं आपकी ज़रूरत पूरा कर सकता हूँ। मैंने कहा, रवि जी ये गलत होगा। आपकी पत्नी है। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी को मेरी ज़रूरत का ज़रा भी ख्याल नहीं है। वो सिर्फ अपने बेटे के बारे में ही सोचती हैं। कई बार मैंने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन वो मेरी बात को अनसुना कर देती है। मैंने कहा, रवि जी आपकी पत्नी ऐसा क्यों करती हैं? उन्होंने कहा, शायद उन्हें अब इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। उन्हें तो अब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी ज़रूरत का क्या? मैंने कहा, आप अपनी पत्नी से अच्छी तरह से बात करके देखिए, क्या पता वो मान जाए। उन्होंने कहा, अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। 10 सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, मधु आपकी और मेरी समस्या एक ही है। आपके पति नहीं है आपकी ज़रूरत पूरा करने के लिए, और मेरी पत्नी के होते हुए भी मेरी ज़रूरत पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया
मैंने भी उन्हें अनुमति दे दी। मेरी दिल में बिजली सी दौड़ गई। मैं उन्हें रोक नहीं पाई। हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने लगे। 10 सालों के बाद किसी ने मेरी ज़रूरत को पूरा किया। मेरी मीठी सी स्वर माहौल को बड़ा ही खूबसूरत बना रही थी। रवि जी कहने लगे, मधु आपने तो मुझे परम सुख दिया है। मैंने भी मदहोश होकर कहा, रवि जी ऐसा लगता है जैसे आप मेरे लिए ही बने हो। जब तक रवि जी की पत्नी अपनी मायके में थी, तब तक हम दोनों ने एक दूसरे की जरूरत का पूरा ख्याल रखा और उनकी पत्नी के आते ही वो अपने घर चले गए। अब जब भी रवि जी की पत्नी अपने मायके जाती हैं, तो वो मेरे घर आ जाते हैं और हम दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती हैं कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।